नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और दिन रविवार है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 12:48 तक ही रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। आज सुबह 10:09 तक परिधि योग रहेगा। उसके बाद शिव योग लग जाएगा, जो कि कल सुबह 10:45 तक रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:03 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। आज दोपहर 12:48 से देर रात 1:54 तक भद्रा रहेगी। आज के दिन त्रिपुरोत्सव भी मनाया जाएगा। आज के दिन भगवान विष्णु के मत्स्यावतार की पूजा की जाती है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 3 दिसंबर की दोपहर 12:21 से शाम 7:27 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 30 नवंबर को पूरा दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 30 नवंबर की सुबह 6:56 से दोपहर पहले 11:59 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 30 नवंबर की सुबह 6:56 से दोपहर पहले 11:59 तक और दोपहर 1:26 से शाम 4:26 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 दिसंबर की सुबह 7 बजे से 7:53 तक और सुबह 9:57 से दोपहर पहले 11:39 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 30 नवंबर की सुबह 6:56 से दोपहर पहले 11:59 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 6:56 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:59 तक रहेगा और फिर दोपहर 1:26 से शाम 6:22 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 30 नवंबर की सुबह 6:56 से दोपहर पहले 11:59 तक और दोपहर 1:26 से शाम 6:22 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 2 दिसंबर की सुबह 8:04 से 10:37 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब ये अशुभ समय 30 नवंबर की दोपहर 3 बजे रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, तुला और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:05 से शाम 5:24 तक। मुंबई शाम 4:37 से 6 बजे तक। चंडीगढ़ शाम 4:03 से 5:21 तक। लखनऊ दोपहर 3:53 से शाम 5:13 तक। भोपाल शाम 4:12 से 5:33 तक। कोलकाता दोपहर बाद 3:30 से शाम 4:51 तक। अहमदाबाद शाम 4:32 से शाम 5:53 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:14 से 5:40 तक।
ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। जो लोग मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं उनकी आज प्रशंसा होगी। किसी खास व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। कहीं बाहर जाने के योग बन रहे हैं। आमदनी में भारी बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज आप सभी को अपनी योजनाओं से सहमत कर लेंगे। किस्मत का साथ मिलेगा। माता पिता गिफ्ट देंगे जिससे आप खुश नजर आएंगे। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे। लवमेट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। तकनीकी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आपको किस्मत का सहयोग मिलेगा। अचानक ढेर सारा धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। ऑफिस में लोगों से मदद मिलेगी। छात्रों को आज पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने व्यवहार को निखारने की कोशिश करेंगे। कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जिससे जीवन में स्थिरता आएगी। आपकी सभी परेशानियों का अंत होगा। धन लाभ का योग है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज काम आसानी से पूरा होगा। पैसों से जुड़े फैसले सोच समझ कर ही लेने चाहिए। किसी पुरानी बात को लेकर आप तनाव में रहेंगे। आपको किसी भी काम को करते समय अपना मन शांत रखना चाहिए। आज कोर्ट कचहरी के मामले में किसी अनुभवी व्यक्ति से ही सलाह लेनी चाहिए। छात्रों का आज पढ़ाई में मन लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन घूमने फिरने में अधिक बीत सकता है। आर्थिक स्थिति में बड़े बदलाव होने की संभावना है। आपके काम से जीवन साथी प्रसन्न रहेंगे। आज शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बनेगा। परिवार के साथ मनोरंजन के लिए ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं। इस राशि के व्यापारी वर्ग को धन लाभ हो सकता है। सोसाइटी के लोग आपसे घर पर मिलने आ सकते हैं। आपके सारे काम आसानी से पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। घर के किसी काम को पूरा करने में किसी बड़े बुजुर्ग की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। लवमेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया है। थोड़ी मेहनत से बड़े लाभ का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आज जॉब मिल सकती है। किसी व्यक्ति से आपको उम्मीद से अधिक फायदा होगा। महिलाएं आज अगर कोई घरेलू उद्योग शुरू करना चाहती हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आपका पैसा कहीं रुक सकता है। आज जीवन साथी के साथ घूमने का प्लान कैंसिल कर सकते हैं। ऑफिस में काम बढ़ सकता है। काम में अनुमान से ज़्यादा मेहनत लगेगी और ज़्यादा समय परिवार वालों के साथ बिता सकते हैं। आज आपके लिए कोई फैसला करना कठिन होगा। आज उन लोगों से सावधान रहें जो आपको गलत राह पर ले जाने की सोचते हैं। धन धान्य की वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स को नई गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिलेगा। बड़ों का सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी कामों का निपटारा हो सकता है। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। आप कार्यक्षेत्र में बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश करेंगे। आपको किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। मेहनत से आपको काम में सफलता मिलेगी। आज आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपको परिवार से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आज का दिन बढ़िया है। साथ ही आज का दिन कम मेहनत में ज़्यादा फल दिलाने वाला रहेगा। ऑफिस में बहुत दिनों से रुके हुए कामों को आप आसानी से निपटा लेंगे। साथ काम करने वाले लोगों से आपको मदद मिलेगी। दोस्तों की मदद से आपके काम की प्लानिंग सफल होगी। साथ ही आपको बॉस का पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा। लेकिन आज आप अपनी शादी में आ रही रुकावटों को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। अगर शादी में कोई रुकावटें हैं तो आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 9।
मकर राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। जल्द ही कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। आपको अपनी मनपसंद कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। आप अपने खर्चे पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स को शिक्षकों का सपोर्ट मिल सकता है। आने वाले समय में आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ भी सकती हैं। हर कोई आपकी बातों से प्रभावित हो सकता है। आप धार्मिक कार्यों में रुचि ले सकते हैं, साथ ही किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा भी बन सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। किसी रचनात्मक कार्य में आपका नाम होगा। आपको प्रसिद्धि मिलेगी। आपके मन की इच्छा पूरी होगी। आपको आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। बच्चे आपको कोई शुभ समाचार देंगे जिससे परिवार के सभी सदस्य खुश होंगे। सेहत के मामले में आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप नए कदम उठाएंगे जिसमें आप सफल भी होंगे। आपकी सकारात्मक सोच आपको लाभ दिलाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद हो सकता है। मेहनत के बल पर आपको काम में सफलता मिल सकती है। घर पर अचानक कोई रिश्तेदार आ सकते हैं जिससे घर के माहौल में कुछ अच्छे बदलाव आएंगे। आपको किसी भी वाद विवाद से बचने की जरूरत है। किसी से बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। बच्चों की सफलता से आपको गर्व की अनुभूति हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज ज़रूरतमंद को कंबल दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज साथ मिलकर दीपमाला सजाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, दाम्पत्य संबंधों में एक बार फिर से ताजगी भरने के लिए अच्छा दिन है। मूलांक 2, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। किसी खास विषय पर बातचीत करेंगे। मूलांक 3, दूसरों के सामने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी बात से सभी लोग प्रभावित होंगे। मूलांक 4, ऑफिस में समय पर पहुंचना आपके लिए फायदेमंद होगा, नहीं तो बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं। मूलांक 5, बच्चों को कहीं घुमाने ले जाएंगे जिससे बच्चे आपसे बहुत खुश होंगे। मूलांक 6, परिवार में नया सदस्य शामिल होगा। घर पर छोटी सी पार्टी का आयोजन होगा। मूलांक 7, तरक्की के कुछ नए साधन मिल सकते हैं जिससे आप अपने करियर में सफल होंगे। मूलांक 8, सेहत से जुड़ी परेशानियां समाप्त होंगी। काफ़ी दिनों बाद आप अच्छा महसूस करेंगे। मूलांक 9, आपको अच्छे बुजुर्गों का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी परेशानियों का हल मिलेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर के वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में पर्दे लगाने के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने मन मस्तिष्क को हमेशा प्रसन्न रखने के लिए घर के वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में सफ़ेद रंग के पर्दे लगाए जाने चाहिए। इससे मानसिक रूप से सभी परेशानियों का अंत होता है और व्यक्ति प्रसन्न रहता है। साथ ही पढ़ाई लिखाई में भी लाभ मिलता है। इसके अलावा पिता के साथ संबंध अच्छे होते हैं। अगर पिता के साथ आपका किसी भी तरह का मनमुटाव चल रहा है तो आपको घर की उत्तर पश्चिम दिशा में सफ़ेद रंग के पर्दे जरूर लगाने चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और दिन रविवार है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 12:48 तक ही रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। पिछले 1 महीने से जो कार्तिक व्रत चल रहे हैं कल वो संपूर्ण हो जाएंगे। कल कार्तिक व्रत का उद्यापन किया जाएगा, लेकिन उसकी सारी तैयारियां आज ही कर ली जाएंगी। हमने आपको कार्तिक के दौरान कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया था जिनका इस दौरान पालन करना था, लेकिन जो लोग किसी कारणवश वो सब न कर पाए हों, आपको टाइम न मिल पाया हो, कोई बात नहीं। आप आज और कल इन 2 दिनों के दौरान कार्तिक व्रत का पालन करके लाभ लीजिए। तो आज कार्तिक व्रत के उद्यापन की चर्चा से पहले आपको कार्तिक व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम एक बार फिर बता दूं। कार्तिक मास के दौरान भगवान विष्णु और तुलसी पूजा का बड़ा महत्व है। इस दौरान तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा के साथ ही शाम के समय तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान का लाभ प्राप्त होता है। इस दौरान प्रयाग में स्नान, दान, तप, व्रत, हवन और जप आदि सभी कार्य अनंत फल देने वाले हैं। लेकिन जो लोग प्रयाग में स्नान करने न जा पाएं, वो प्रयाग से लाए गए जल को अपने नहाने के पानी में मिलाकर घर पर भी स्नान करके लाभ उठा सकते हैं।
कार्तिक व्रत में दीपदान का भी महत्व है। इस दौरान दीपदान करने से व्यक्ति के शरीर की शोभा बढ़ती है, उसे तेजस्वी रूप प्राप्त होता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक मास के दौरान पितरों के निमित्त तर्पण करना भी बहुत श्रेष्ठ है। इससे व्यक्ति को जीवन में खुशियाँ मिलती हैं और पितृगण भी खुश रहते हैं। इस दौरान कार्तिक मास के दौरान गृहस्थों को तिल और आंवले का लेप करके स्नान करने की बात भी कही गई है, जबकि सन्यासियों को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और व्यक्ति उत्तम बुद्धि को प्राप्त करता है। कार्तिक मास के दौरान तुलसी दल का सेवन करना सेहत के लिहाज से बड़ा ही लाभकारी है। इससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। ध्यान रहे कि तुलसी की पत्ती को चबाना नहीं चाहिए, उसे पानी के साथ यूं ही निगल लेना चाहिए। इस दौरान तुलसी की मिट्टी के मूल की मिट्टी को शरीर पर लगाने से बहुत फायदा होता है। माना जाता है कि इससे यमराज का साया उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता, बल्कि आने वाली मुसीबतें पहले ही दूर हो जाती। अब यहाँ 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूँ। देखो, ये जो सितंबर का महीना है, इस महीने में इम्यूनिटी कम होती है। वेदर बदल रहा है, इम्यूनिटी कम है। तुलसी में क्या है? पारा। उसके नीचे अगर आप दिया जलाएंगे तो तुलसी के पौधे में पारा तेजी से भागेगा, और कोई चीज़ जितनी तेज मूव करती है उसका उतना ही ज़्यादा क्वांटम बढ़ जाता है उसका। तो अब आप समझ गए साइंटिफिकली क्यों तुलसी के पौधे के नीचे रोज दिया जलाना है। थर्मामीटर है, जरा सा मुंह में रखिए, गर्मी मिलते ही पारा ऊपर भागता है। वैसे ही तुलसी के अंदर जो पारा वो भी मूव करता है दिए से। और तुलसी दल को निगल लेना चाहिए। तुलसी की पूजा, आप तुलसी के पास रोज जाएंगे तो फिर आप उससे भगवान को भोग लगाएंगे तो तुलसी दल को ग्रहण भी करेंगे। देखो, सनातन धर्म पूरी तरह साइंटिफिक जीवन पद्धति, विशुद्ध विज्ञान, इसके सिवा और कुछ नहीं। अब क्या है कि जो तुलसी की जड़ की मिट्टी का लेपन करते हैं और उसके बाद स्नान करते हैं, उनके पास यमराज नहीं आता। अरे भाई, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी वो मर जाएगा, इम्यूनिटी जिसकी मजबूत होगी लॉन्गेविटी उसको मिलेगी। सिंपल बात है, इस भाषा में कह दिया गया है। आप पढ़े लिखे आदमी, आपको समझना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। इसके अलावा कार्तिक व्रत रखने वाले लोगों को द्विदल जैसे चना, मटर आदि, मसूर का तेल, मसूर की दाल, तिल का तेल, मालपुआ, शहद और राई के अलावा मांस का भी त्याग करना चाहिए। दरअसल इस दौरान ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, अतः कार्तिक मास के दौरान ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही लौकी, बैंगन, कुम्हड़ा, पेठा, कद्दू आदि भी कार्तिक व्रत करने वाले को नहीं खाना चाहिए। आप इन सारी चीज़ों का सेवन कार्तिक पूर्णिमा के बाद करिए। तो ये थी कार्तिक व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम, जिनका इन 2 दिनों के दौरान पालन करके आप अप्रतिम लाभ उठा सकते हैं। और अब हम चर्चा करेंगे आज के योग और नक्षत्र के बारे में। आज सुबह 10:09 तक परिध योग रहेगा, उसके बाद शिव योग लग जाएगा, जो कि कल सुबह 10:45 तक रहेगा। ये दोनों योग बेहद शुभ हैं और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। साथ ही आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 6:03 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। ये तीसरा नक्षत्र है। कृत्तिका का अर्थ है वो जो काटता है, अर्थात यह नक्षत्र एक उस्तरे का प्रतीक है। इस नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है, लिहाजा कृत्तिका नक्षत्र के जातकों को आज गूलर के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। तो ये थी आज परिध योग, शिव योग और कृत्तिका नक्षत्र की चर्चा। और अब बात कर लेते हैं कार्तिक व्रत के उद्यापन की तैयारियों के बारे में। देखो, कृत्तिका के बारे में एक बात और बता दें, कृत्तिका को बड़ा इंपॉर्टेंट नक्षत्र कहा गया है। ये सूर्य का नक्षत्र है और बसंत ऋतु में कृत्तिका नक्षत्र में प्रज्वलित अग्नि में ही ब्राह्मण को प्रातः सायं अग्न्याधान करना चाहिए, ये जिक्र आया है। इसलिए कृत्तिका इज वेरी, सभी नक्षत्रों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, एक कृत्तिका की ये भी इंपॉर्टेंस है। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को सुबह स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर तुलसी जी के पास 4 द्वारों का एक मंडप बनाइए। पूर्व दिशा के द्वार से प्रारंभ करके क्रमशः मिट्टी के बने 4 द्वारपालों को उन दरवाजों पर स्थापित करें, जिनका नाम क्रमशः शील, सुशील, जय और विजय। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास एक वेदी बनाएं और उस वेदी पर सूखे आटे से एक चौक बनाएं।
साथ ही उत्तर दिशा में एक जल से भरा कलश स्थापित करें। संभव हो तो तांबे का कलश लीजिए। इसके बाद वेदी के पश्चिम भाग में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और पूजा का संकल्प लें। फिर उस वेदी पर ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा करें और वहां पर स्थापित कलश के ऊपर लक्ष्मी जी के साथ ही श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और इस मंत्र से भगवान का आवाहन करें। मंत्र है ओम इदम विष्णुरिति। इस प्रकार आवाहन करके उनका 16 उपचारों के साथ पूजन करें। साथ ही संभव हो तो पुरुष सूक्त का पाठ करें। इसके बाद वहां स्थापित चारों द्वारपालों का भी पूजन करें और रात के समय जागरण करें। इस प्रकार आज की जाने वाली सारी तैयारियां संपूर्ण हुई। अब कल सुबह स्नान करके हवन के लिए घर की दक्षिण पूर्व दिशा में अग्नि स्थापित करें और ओम नमो भगवती नारायणाय मंत्र के द्वारा तिल और घी से विष्णु जी के निमित्त 108 आहुतियां दीजिए। इस प्रकार विष्णु जी के निमित्त तिल और घी की आहुतियां देने के बाद बाकी सभी देवताओं के लिए भी एक एक घी की आहुति दीजिए और अंत में पूर्ण आहुति देकर हवन संपन्न करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लीजिए। इससे व्यक्ति का कल्याण होता है, कार्य सफल होते हैं, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है, साथ ही अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, कन्या के लिए एक अच्छा वर प्राप्त होता है। तो ये थी कल किए जाने वाले कार्तिक व्रत के उद्यापन की चर्चा। और अब बात करेंगे आज के दिन पड़ने वाली भद्रा की। आज दोपहर 12:48 से देर रात 1:54 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वीलोक पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। तो ये थी भद्रा की चर्चा। और अब बात करते हैं अगले विषय की। आपको बता दूं कि चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 12:48 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 3 बजे तक रहेगी। इस प्रकार पहले दिन व्रत की पूर्णिमा और अगले दिन स्नान दान की पूर्णिमा की जाती है। अतः पूर्णिमा का व्रत आज ही किया जाएगा जबकि स्नान दान की प्रक्रिया कल की जाएगी। आज त्रिपुरोत्सव भी मनाया जाएगा। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसकी खुशी में देवताओं ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। इसलिए उस उत्सव को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी और काशी के विभिन्न घाट तटों पर आज अनगिनत दीपों को जल में प्रवाहित किया जाता है। कहते हैं आज के दिन देवताओं का पृथ्वी पर आगमन होता है और उनके स्वागत में धरती पर दीप जलाए जाते हैं। आज संध्या के समय शिव मंदिर में भी दीप जलाए जाते हैं और उनका अभिषेक करने की परंपरा है। ऐसा करने से व्यक्ति को ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आयु में बढ़ोतरी होती है। देव दीपावली के अलावा आज के दिन भगवान विष्णु का मत्स्यावतार भी हुआ था, इसलिए आज भगवान विष्णु के मत्स्यावतार की पूजा की जाती है। आज नदी तालाब के पास जाकर मछलियों को दाना जरूर डालना चाहिए। आप आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर भी मछली को डाल सकते हैं। ऐसा करने से करियर में तरक्की मिलेगी। आज आप अपने घर में मछली का एक्वेरियम लाकर भी रखें। उसमें एक सुनहरी मछली जरूर पालिए। खास करके जिनके जन्म का नक्षत्र रेवती है उनके लिए ये बेहद विशेष उपाय है। ऐसा करने से सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर एक्वेरियम न रखना चाहे तो सुनहरी मछली का शोपीस भी रख सकते हैं। तो ये सारी चर्चा थी कार्तिक व्रत के उद्यापन की तैयारियों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, कारोबार में आज कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो भविष्य में फायदेमंद रहेंगी। B, किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए आज का दिन शानदार रहेगा। C, आज किसी कॉलेज से किसी आपको टीचिंग के लिए ऑफर मिल सकता है। D, उलझे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे, कंफ्यूजन की स्थिति खत्म होगी। E, आपके रोजमर्रा के कामों में अचानक आपको कोई बड़ा मुनाफा होने वाला है। F, आपके जो भी पेंडिंग पड़े हुए काम हैं वो काम आज आपके सारे पूरे हो जाएंगे। G, भाई बहनों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, आपके बीच नजदीकियां और बढ़ेंगी। H, जीवन साथी आपको कोई खूबसूरत तोहफा दे सकते हैं, इससे रिश्तों में और मधुरता बढ़ेगी। I, ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस को देखकर बॉस आपकी तारीफ करेंगे। J, कोई भी काम आप करें तो समझदारी के साथ करें,
जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी। के आपके मन में कई तरह की बातें आ सकती हैं, लेकिन आप अपने दिल की ही सुने। एल मुश्किल परिस्थिति में किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपकी मुश्किलें दूर होंगी। एम आज किसी पर तुरंत भरोसा न करें, वरना कोई सीधेपन का फायदा उठा सकता है। एन स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए, समय से आपको भोजन करना चाहिए। ओ कोई नया मकान खरीदना चाह रहे हैं तो आप किसी अच्छे मुहूर्त को देखकर ही खरीदें। पी दूर का कोई रिश्तेदार आपसे मिलने घर आ सकता है, उसको देखकर आप बहुत खुश होंगे। क्यों आज का दिन नई सौगात लेकर आएगा, जिससे आपके सारे काम बनेंगे। आर कारोबारियों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा, कारोबार में मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। एस किसी काम में पहले से बनाई हुई योजना से आपको आज अच्छा धन लाभ होगा। टी जो लोग पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें आज आर्थिक फायदा होने वाला है। यू छात्रों का आज प्रोजेक्ट पूरा करने में बड़ी बहन का सहयोग प्राप्त होगा। वी आज कोई व्यक्ति आपके करियर के लिए खास हो सकता है, जिससे आपका करियर बेहतर बनेगा। डब्ल्यू नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए आज आपका प्रभाव जमेगा, साथ ही किसी बड़े व्यक्ति से मिलने का मौका प्राप्त होगा। एक्स आपके दुश्मन आज आपसे दोस्ती करने के लिए आपकी तरफ हाथ आगे बढ़ाएंगे। वाई कई दिनों से आपकी तरक्की में आ रही रुकावटें आज आपसे दूर हो जाएंगी। जेड परिवार में आज सुख शांति का माहौल बना रहेगा, जिससे सभी लोग एक दूसरे से खुश बने रहेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं हरिहर नाथ मंदिर के दर्शन। ये मंदिर बिहार के सोनपुर में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर भगवान विष्णु और पवित्र शिवलिंग एक साथ विराजमान हैं। भगवान हरिहर नाथ जी और भोलेनाथ जी के दर्शन एक साथ होने के कारण ही इस स्थान की भक्तों में बड़ी मान्यता है। भगवान विष्णु की प्रतिमा काले पत्थर से बनी है और उनके ऊपर चांदी के शेषनाग बने हुए हैं। वहीं उनके पास ही स्थापित है पवित्र शिवलिंग, जिस पर लोग दूर दूर से जलाभिषेक करने आते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी भी आए थे। वहीं ये भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जब निर्वाण के लिए निकले तो इसी रास्ते से होकर गए थे। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत और प्राचीन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे अति विकसित और अविकसित मंगल पर्वत के बारे में। अगर मंगल पर्वत सामान्य से ज़्यादा विकसित हो तो व्यक्ति को मंगल पर्वत से संबंधित परेशानियां सताने लगती हैं। ये लोग अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। इनकी शक्तियाँ चरम सीमा पर पहुँच जाती हैं, जिसका एक गलत फायदा उठाते हैं। अपनी शक्ति से ये कमज़ोर लोगों का शोषण करते हैं। अक्सर ऐसे लोग समाज विरोधी गतिविधियों जैसे चोरी चकारी लूट आदि में शामिल हो जाते हैं और क्रूर स्वभाव के होते हैं। वहीं कम विकसित मंगल पर्वत व्यक्ति को कायर बनाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के सामने बहादुर होने का दावा तो करता है, लेकिन जब किसी की मदद करने का समय आता है तब ये अपने कदम वापस ले लेते हैं। और बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 29 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। ये नरक की प्राप्ति के समान है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 12:48 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 3 बजे तक रहेगी। चतुर्दशी की तरह पूर्णिमा तिथि में भी तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। अतः आज पूरा दिन और पूरी रात पार करके कल दोपहर 3 बजे तक आपको तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणुकुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कम पय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब
वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज गाय को रोटी खिलाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971-00226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।